नमस्कार। आज बात करेंगे कि श्राद्ध करने का अधिकारी कौन है, कौन कौन श्राद्ध कर सकता है या जैसे मान लीजिए किसको श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त है। आज इसी विषय पे चर्चा करते हैं। देखिए, वैसे तो पितरों के निमित्त और उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए जो श्रद्धापूर्वक जो अर्पित किया जाता है उसे हम श्राद्ध से जानते हैं, या आप सभी जानते होंगे। और शास्त्रों में जो पितरों के मोक्ष के निमित्त पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है, तो असल में श्राद्ध का अधिकारी कौन है इसे समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक से अधिक पुत्र हैं किसी के, तो श्राद्ध का अधिकारी कौन सा पुत्र होगा और पुत्र के अभाव में श्राद्ध का अधिकारी कौन है, ये सभी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। इस विषय पर धर्मशास्त्रों में काफ़ी विचार भी किया गया है। तो शास्त्र अनुसार भी हम इसको समझते हैं कि जो औरस पुत्र है श्राद्ध का, वही प्रथम अधिकारी है। लेकिन एक से अधिक औरस पुत्र जो हैं, एक से अधिक औरस पुत्रों की स्थिति में सबसे बड़ा जो पुत्र होगा वह श्राद्ध का पहला अधिकारी माना जाएगा, वही श्राद्ध करेगा। अब अगर वो नहीं है, उसके अभाव में कनिष्ठ औरस पुत्र होगा और कनिष्ठ औरस पुत्र के अभाव में पौत्र होगा, ये आप समझ सकते हैं। उसके अभाव में, पौत्र के अभाव में प्रपौत्र होगा, श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। कृत्रिम पुत्र के अभाव में तथा पत्नी के अभाव में सहोदर अधिकारी है, यानी पत्नी भी नहीं है तो सहोदर मतलब पास पड़ोस के भी अधिकारी हैं। सहोदर भाई के अभाव में उसका पुत्र अधिकारी है, भाई अधिकारी है, या पिता श्राद्ध कर सकता है इन सब की अनुपस्थिति में। अब इस संबंध में जिसका चूड़ाकरण संस्कार हो चुका है या 3 वर्ष का बालक भी है जिसका उपनयन संस्कार ना हुआ हो, जनेऊ ना हुआ हो, वह बिना वैदिक मंत्रों से श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी माना जाता है। सगोत्र के अभाव में हरित स्मृति में कहा गया ऐसा कि यदि कोई असगोत्र प्रथम दिन में ही प्रेताग्नि क्रिया करता है, असगोत्र जो कि गोत्र से नहीं आ, सगोत्र प्रथम दिन में प्रेताग्नि क्रिया करता है, तो वह भी श्राद्ध का अधिकारी माना जाता है। अब उधर एक मनुस्मृति में भी ये कहा गया है, मनुस्मृति के भी अनुसार ये कहा गया है कि सब सपत्नियों में, यदि सब सपत्नियों में से एक ही स्त्री के पुत्र हों तो वह सब स्त्रियां भी पुत्रवती होती हैं, सभी स्त्रियां भी पुत्रवती मानी जाती हैं। तो सपत्नी पुत्र के अभाव में भी दौहित्र श्राद्ध का अधिकारी माना जाता है। एक पिता के बहुत पुत्र हैं, मान लीजिए अगर एक पिता है उसके बहुत पुत्र हैं और वे सभी संयुक्त रूप से रहते हैं, तो सभी की सम्मति के अनुसार से, सभी की सहमति से ज्येष्ठ पुत्र को ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि संपत्ति का विभाजन हो चुका है, कई बार ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कई परिवारों में कि संपत्ति का विभाजन हो चुका है तो सभी को करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए, या एक ही लोग को करना चाहिए, या बड़े ही भाई को करना चाहिए, ऐसी तमाम बातें आती हैं। तो उसमें भी ये याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है ऐसा कि अगर जब संयुक्त परिवार में रहते हैं सभी, तो सर्वसम्मति से ज्येष्ठ पुत्र को ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि संपत्ति का भी विभाजन हो चुका है तो सभी पृथक पृथक करना चाहिए, सभी को अलग अलग करना चाहिए। लेकिन एकोदिष्ट श्राद्ध विभक्त या विभक्त पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा ही संपन्न कराना चाहिए। लेकिन वार्षिक श्राद्ध जो होते हैं वो अलग अलग पृथक पृथक सभी भाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब संतान के अभाव में मृतक व्यक्ति की संपत्ति को सपिंड, सगोत्र एवं सप्रवर या उसकी पत्नी ले सकती है तथा उसी व्यक्ति श्राद्ध करने के ही अधिकारी हैं। अब पुत्र के अभाव में सपिंड, सपिंडों के अभाव में मातृ सपिंड, मातृ सपिंडों के अभाव में शिष्य, उसके भी अभाव में ऋषित्व, तो उसके अभाव में आचार्य करने के अधिकारी होते हैं। अब यदि बिना पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र के ही व्यक्ति मर जाता है, तब ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए?
तो उसके उत्तराधिकारी जो हैं पत्नी, पुत्री, माता, पिता, भाई, भतीजे, गोत्रज, गोत्र से जुड़े बंधु, वो जो सपिंड संबंधी लोग हैं, शिष्य और सहपाठी, इनमें से क्रमशः एक के न रहने पर आगे वाला। जैसे अगर एक नहीं है, जैसे मान लीजिए पुत्र नहीं है तो पौत्र, पौत्र नहीं है तो प्रपौत्र, ऐसे। अब जैसे मान लीजिए पत्नी नहीं है तो पुत्री, पुत्री नहीं तो माता, माता नहीं तो पिता, पिता नहीं तो भाई, भतीजे, गोत्रज, ऐसे ही सीरियल से मृतक का धन प्राप्त करते हैं, उस मृतक का धन प्राप्त करेंगे। अब इस स्थिति में उस मृतक का श्राद्ध कर्म उनको ही करना चाहिए। यह नियम सभी लोगों के लिए लागू होता है। तो ये कुछ नियम बताए गए हैं शास्त्रों में कि किनके अभाव में किसको किसको करना चाहिए।